दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानियों की श्रृंखला में सबसे पहले सुनेंगे संगम। सुबह सुबह का समय था। चिड़ियों के कलरव से वातावरण में मिश्री घुल रही थी। श्याम नहा धोकर तैयार हो चुका था। आज उसे मां की अस्थियों को विसर्जित करने संगम जाना था। हार से लिपटी हुई कल्याणी की तस्वीर दीवार पर लटक रही थी। इसके ठीक नीचे एक टेबल पर कुछ अगरबत्तियां जल रही थीं। उसी के बगल में लाल कपड़े से लपेटा हुआ जो कलश था, उसी में कल्याणी की अस्थियां थी। श्याम निकला, मां की तस्वीर को प्रणाम करके कलश लेकर स्टेशन निकल पड़ा। श्याम की आंख खुली तो संगम पहुंच चुका था। स्टेशन से बाहर निकलकर रिक्शे पर बैठ वो घाट पर पहुंचा और नाव में बैठ बीच धार की तरफ बढ़ा। जाते हुए उसने महसूस किया कि कोई बूढ़ी औरत उसके तरफ देख रही है। जब वो अस्थि विसर्जन करके लौटा तो उस बूढ़ी महिला ने बड़े संकोच से उससे कुछ पैसे मांगे। उसने बताया कि वो भूखी है। श्याम ने उससे ज्यादा बात नहीं की और चुपचाप सामने वाले ढाबे में चलने का इशारा कर चल पड़ा। उसने देखा कि वो महिला धीरे धीरे लेकिन खुशी के साथ आ रही थी। श्याम ने उसे बिठाया और 2 जगह खाना मंगवाया। पहले तो उसे लगा कि ये कोई भिखारन है जिसका काम ही पैसे मांगना है, इसलिए पैसे देने से अच्छा है खाना खिला देना। लेकिन खाने के दौरान उसे पता चला कि वो अच्छे घर से है और 2 महीने पहले उसका बेटा उसे धोखे से यहाँ छोड़ गया था। श्याम तो शोक में था ही, उसकी आंखों में पानी आने में समय नहीं लगा। लेकिन इन भिखारियों का विश्वास क्यों किया जाए? हर आदमी से अलग कहानी बताते हैं। श्याम उठा, ढाबे वाले को पैसे देने लगा। उसी दौरान उसने ढाबे वाले से उस महिला के बारे में पूछा। ढाबे वाले ने सत्यापित किया कि वो महिला सच बोल रही है। उसने कहा कि यह संगम है बाबू, यहाँ हर साल और खासकर कुंभ में लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ जाते हैं। वो अनपढ़ बेचारे यहीं रह जाते हैं भीख मांगने के लिए। मजबूरी में इन्हें यहाँ बहुत झेलना पड़ता है। श्याम को अब उस पर दया आने लगी थी। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। उस बूढ़ी महिला को भी बुलाकर बातें करता रहा। लौटते समय वो बहुत खुश था कि जिस संगम में वो मां की अस्थियां बहाने लाया था, उसी संगम ने नई मां दे दी। वो दोनों खुशी से गांव आ गए।